इसको अच्छी तरीके से पता है कि अमन ने फांसी लगा ली है, अमन ये साफी ये चुन्नी इसीलिए लेके गया है, लेकिन इसलिए चुपचाप सब कुछ देखती रही रूम में बैठ करके, और बाहर निकल के अपनी बहन को टेक्स्ट करके बुला के, और ये तुरंत भाग गई, घर की चाबियां लेकर के बच्चों को लेकर के भाग गई, उस बच्चे की जान ले ली। और मुझे पता है कोई कुछ नहीं कर पाएगा इन लोगों का, क्योंकि ये बड़े लोग हैं। उसको जबरदस्ती मार दिया, रूम की चटकन बंद करके अंदर बैठकर। जब वो ये यकीन हो गया उसको कि अब वो मर गया होगा, काफी देर से बाथरूम में है, तो वो चटकन खोल के बाहर निकल के चाबी घर की लेके भाग गई। 1 मई को मेरे पास 8 बजे फोन आता है। ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो एक पिता का है जो कि अभी रिसेंट में कुछ दिन पहले अमन कुमार जो कि जज थे और ककड़ुमा कोर्ट में बैठते थे दिल्ली में, और उन्होंने जो है अपनी पत्नी से पीड़ित होकर, परेशान होकर एकदम से अचानक से उन्होंने सुसाइड कर लिया, यानी कि आत्महत्या कर ली। और उसके बाद आज ये पिता जो हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं रोते हुए। एक सोचकर देखिए, एक जज जो कि अपने आप में पावरफुल व्यक्ति होता है, वो उसके पिता आज मीडिया में रो रो कर अपना बयान दे रहे हैं। ऐसा तुम भी चाहते हो क्या? तुम्हारे मन में अगर किसी प्रकार की ऐसा कुछ घटना या कृत्य करने का सवाल आ रहा है तो एक बार इस वीडियो को अच्छे से देखिए कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिता का क्या हाल होगा, तुम्हारी माँ का क्या हाल होगा। ये तो मीडिया में आ गई बात, ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो साइलेंटली सुसाइड कर लेते हैं और किसी को कानो कान पता भी लगता है। 2-4 घर, 2-4 मोहल्लों में ही पता लगता है, बाकी इतना लेवल तक नहीं जाता है। लेकिन इतना, इस वीडियो को वायरल होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखा वीडियो, और सभी को पता है कि आज ऐसा कांड हुआ है कि जज साहब ने आत्महत्या कर ली। लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ एक मात्र एफआईआर हुई है, बाकी और कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन इन सब चीज़ों से, घटनाओं से, ये तो एक आज अभी की घटना है। आपने देखा होगा पुराने कुछ समय पहले पर एक अतुल सुभाष की ने सुसाइड किया था। उसने कहा था कि मेरी बॉडी को जो है गटर में फेंक दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति कानून से पीड़ित है। ऐसे ही जो अमन शर्मा है, उन्होंने भी अपने पिता को लास्ट कॉल करी और उसमें कहा कि पापा मुझ पर जिया नहीं जा रहा है। और उसके बाद अगली कॉल जो आई वो पिता को पता लगा कि बच्चे ने जो है सुसाइड कर लिया। ये किसी एक की घटना नहीं है, ये ना जाने कितने लोग हैं, कितने पुरुष हैं जो आजकल इन सब चीज़ों में, ये सिस्टम का ये जो जाल है ना, ये जो पूरा पैकेज, मुकदमों का पैकेज आता है, उसमें फंस के इंसान अपनी जान गंवा रहा है। इंसान की वैल्यू कीड़े मकोड़े से भी कम हो गई है, जो कि पता नहीं लगता है कब आदमी कब कौन सी घटना घटित कर ले। और मरने के बाद जो तुम सोचते हो कि मरने के बाद कुछ बदलाव आएगा, मैं कहता हूँ कुछ नहीं आएगा। आप जीते जी जो बदलाव कर सकते हो वो मरने के बाद कभी नहीं कर सकते हो। आप मूर्ख हैं जो ऐसी घटना के बारे में सोचते हैं, ऐसे दिमाग में विचार आपके आते हैं। अगर आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर जान है, तो आप लड़ना सीखो। ये धरती पर, इस धरती पर आकर हर व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी है अपनी। आज आपके सामने ऐसी परिस्थिति कोई आ रही है, ऐसी समस्या आपके सामने आ रही है कि आपको लड़ना है, तो लड़ने की सोचिए, मरने की नहीं। भगवान श्री राम भी इस धरती पर आए थे, उन्होंने भी युद्ध किया था बुराई के साथ में। वो चाहते तो वो भी आत्महत्या कर लेते, उनको भी कोई नहीं जान पहचान कर पाता, उनको भी आज पहचान नहीं पाता कोई। लेकिन उन्होंने क्या किया? संघर्ष का रास्ता चुना, लड़ाई का रास्ता चुना। तो तुम भी लड़िए। हार कर, मन हार कर, थक कर या मरना, ये समाधान नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। ये जज साहब हैं, अगर ये जिंदे रहते और जीते जी अगर संघर्ष करते, लड़ाई करते, तो मैं कहता हूँ आज इनके पिता को न रोना पड़ता मीडिया के सामने, ना इस तरीके का कोई बयानबाजी होती, अपना लड़ाई स्वयं लड़ते वो। और देखो, एक बहुत दुर्भाग्यवश वाली बात है कि एक पिता की बेटे की अर्थी पिता के कंधे पे जाए, बल्कि नियम ये कहता है कि बेटे के कंधे पर पिता की अर्थी जाए। लेकिन जहां विपरीत हो जाता है ना, वहां पर बहुत कुछ बदल जाता है। इसीलिए समय रहते हुए आप, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको ये लगता है कि मैं टूट चुका हूं, मैं अंदर से खत्म हो चुका हूं, ऐसे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति ऐसे ही कदम उठाता है। मरना कोई बड़ी बात नहीं है। आज अभी तुम जाओ, अभी मतलब आप कमरे में जाओ, बंद करो, लटक जाओ फंदे से, कितनी देर लगेगी आपके लिए? लेकिन आप उस चीज को, जो बदलाव करना है, जो आज के टाइम में ये फैल रहा है ना, ये कोरोना की तरह दुनिया में फैल, सभी घर में परेशानियां आ रही है, ये इसको हटाने के लिए
आप संघर्ष करिए, लोगों को जागरूक करिए। जैसे मैं जागरूक कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ लोगों के लिए, वैसे आप भी बताइए, ताकि हर व्यक्ति जो है इस तरीके से समझ सके कि आत्महत्या करना समाधान नहीं है, उस बुराई से लड़ना समाधान है। अगर आप बुराई से लड़ोगे तो मैं कहता हूं आज ना तो कल आप इस समस्या से 101% बाहर निकल जाओगे। लेकिन अगर आप आत्महत्या जैसी चीजें करोगे तो मैं कहता हूं आप तो आपके बाद तमाम लोग फंसे के फंसे रह जाएंगे, और वो व्यक्ति उनका हाल बुरा हाल हो जाएगा। और आपकी जो हानि हुई है ना, ये जज साहब की जो हानि हुई है, मैं कहता हूं ये ऐसी हानि है, इसको किसी प्रकार से पूर्ति नहीं की जा सकती है। अपना बेटा इतना बड़ा पढ़ा लिखा कर दिया, अच्छे से उसकी परवरिश कर दी, जज बना दिया। आम इंसान बन सकता है क्या? एक आसान काम थोड़ा ना होता है जज जज तक की, और वो भी दिल्ली जैसे सिटी में जज बना दिया। बनाने के बाद और एक ऐसी महिला आई कि उसने सुसाइड करके खत्म करा दिया। तो ये आपके लिए एक चुनौती है, एक सीख है कि ऐसी घटना को अंजाम आपको किसी को नहीं देना है। आप लड़ाई लड़िए, कानूनी रूप से लड़िए, जितना लड़ सकते हैं उतना लड़िए। और कहीं पर भी मैं देखो, मैं आपकी इतनी हेल्प करता हूँ, आपको हर टाइम टू टाइम आपके लिए जजमेंट कानून जो भी होता है, जो भी लेटेस्ट आता है, मैं आपको बताता हूँ। और आप मेरी और भी वीडियो उठा कर देख लीजिए, उनको समझ लीजिए। अगर आपको कोई भी जजमेंट चाहिए तो मैं आपको हर जजमेंट आपको देता रहता हूँ किसी प्रकार से। आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने कोई लड़ने की जरूरत है, मरने की आवश्यकता नहीं है आपको। और आपने कोई ऐसा कोई अपराध नहीं कर दिया, जघन्य अपराध नहीं कर दिया जिससे आप अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं कि भाई मैं गलत व्यक्ति हूं। ऐसा आपने कोई जघन्य अपराध नहीं कर दिया। आपने तो धर्म का कार्य किया है। शादी करना, रीति रिवाज के अनुसार विवाह करना, पीढ़ी को बढ़ाना, ये तो आपने धर्म का काम किया है। कौन सा आपने गलत काम कर दिया? ये काम आपने थोड़ा ना किया, ये आपकी पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी पुरानी आपके पिताजी ने किया, दादाजी ने किया, दादाजी के पिताजी ने किया, वो लंबी चली जा रही है। हर काम आपने पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने का काम किया। आपने कोई गलत तो काम किया नहीं, अधर्म का काम तो कोई कर्म किया नहीं आपने। आपने सिर्फ और सिर्फ धर्म को बढ़ाने का काम किया है, अपनी पीढ़ी को बढ़ाने का काम किया है। गलत तो काम कुछ किया नहीं। और अगर किया है तो उस महिला ने गलत किया है, जिस महिला के कभी भी परिवार में क्या खानदान में आज तक मुकदमेबाजी नहीं हुई होगी, लेकिन उस महिला ने तुम्हारे ऊपर मुकदमेबाजी करी है, तुम्हारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं। तो अधर्म का काम तो उसने किया है, तुमने नहीं किया है। लोग आज के टाइम में बलात्कार जैसे मुकदमे झेलते हैं अपने ऊपर, और वो सही से रह रहे हैं, वो तो नहीं मर रहे हैं। और जो कि उनके द्वारा किया हुआ जघन्य अपराध है वो गलत है। लेकिन तुमने तो अपराध धर्म का काम किया है, तुमने तो शादी करी, विवाह किया है, कोई गलत तो किया नहीं है। तो जब गलत किया नहीं है तो गिल्टी किस बात की? किस बात को आप महसूस करके अपने आप को छोटा महसूस करते हैं? और किस प्रकार, क्यों आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा? क्यों ऐसे विचार आते हैं आपके मन? इन विचारों से बाहर निकलिए और लड़ाई का रास्ता चुनिए। हर व्यक्ति जो इसने भी संघर्ष किया है वो जीता है। आप कोई सी भी ला इलाज बीमारी लीजिए, उससे लड़ना शुरू कर दोगे तो मैं कहता हूं आज ना तो कल उस बीमारी तुम्हारा पीछे छोड़ देगी और तुम जीत जाओगे। तो लड़ने का रास्ता अपनाइए, इस तरीके अपनाइए मत। बुराई से लड़ो। जितना आप बुराई से लड़ोगे, जिस तरीके से भगवान श्री राम फेमस हुए थे, आप भी फेमस हो जाओगे। आपको भी 2 4 10 लोग कहेंगे कि हाँ भाई इसने गलत चीज से निकला, उभरा और अपना जीवन ठीक किया। लेकिन अगर आप मर जाओगे या आत्महत्या से चीजें कर लोगे तो मैं कहता हूं आपको 2 4 लोग गलत की कहेंगे कि भाई गलत किया लड़के ने। लड़ना चाहिए था, अगर वो गलत थी तो लड़ना चाहिए था, साबित करना चाहिए था। 2 4 10 लोग ही रोएंगे, विलाप करेंगे। सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा हानि जो होगी वो आपके माता पिता, भाई बहन, जो आपके सगे संबंधी, सिर्फ उनको होगी, बाकी किसी को नहीं। ये घटना जो अभी हुई है ना, इसमें लास्ट जो फ्यूनरल होता है, यानी कि अंतिम संस्कार होता है, उसमें उनकी पत्नी तक भी नहीं आई। तो आप सोच कर देखिए क्या उम्मीद करते हो आप ऐसी पत्नी से जो आपके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज करवाकर तुम्हारी जिंदगी उसने जहन्नुम बना दी है। क्या उम्मीद करते हो तुम? और तुम उसके लिए मरना चाहते हो? जीवन जिया नहीं जा रहा है तो अपने माता पिता के लिए जियो, अपने भाई बहन जो भी हैं उनके लिए जियो, जो तुमसे असहनीय मतलब क्या बोल प्रेम करते हैं, उनसे उनके उनके लिए जियो और जीवन ठीक करने का प्रयास करो। अगर लग रहा है कि हाँ गलत पार्टनर है, साथ में रह नहीं सकते, असंभव है, तो ऐसे तमाम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट के जजमेंट आ चुके हैं जिनमें तलाक का प्रोविजन दिया गया है। आप मुझे बताइए, मैं आपको जजमेंट भेजता हूं। मरना समाधान नहीं है, ये तो आपका बहुत ही गलत विचार है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपके बाद आपके माता पिता टूट जाते हैं, तुम तो टूटते टूटते हो, तुम्हारे माता पिता क्या हाल होता है आप सोचकर देखिए। आप ये चाहते हो कि मेरे बाप भी ऐसा इसी तरीके से मीडिया में आकर रोए? आप ये चाहते हो? तुमसे पूछ रहा हूं मैं।
माँ बाप पे क्या गुजरती है, जिसका बेटा, जवान बेटा, एक होनहार बेटा उसके कंधे पर जाए, इससे बड़ा दुख कुछ हो सकता है क्या? बाप बेटे के कंधे पर जाए ये नियम कहता है, लेकिन बेटा बाप के कंधे पर जाए ये बहुत ही ज्यादा दुखद है, बहुत ही ज्यादा दुखद। इसलिए सीख लीजिए, ये आप समझ लीजिए, कान मतलब गांठ बांध लीजिए कि आपको ऐसा कोई काम नहीं करना, आपको जीवन जीना है और जितना हो सकता है उतना खुल के जीवन जिए। गलत के साथ गलत हुआ है तो मैं कहता हूं बुराई आज ना तो कल अपने आप किनारे लग जाती है। और दूसरी बात, जिन पत्तों में, जो पत्ते पेड़ पर लगे होते हैं ना, जो पत्ते सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, वो अपने आप गिर के नीचे आ जाते हैं। इसलिए आपको अपने सही रास्ते पर चलना है, धर्म का कार्य करना है और आपने किया है और करते रहेंगे। आप सही रास्ते पर चलना है, गलत रास्ते पर नहीं चलना है। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे आपके बाद आपके पिता, माता पिता, भाई बहन जिनको हानि हो। लड़ाई लड़िए, लड़ाई के मैं जितने, अगर मेरा सपोर्ट कुछ चाहिए आपको, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, जितना हो सकता है मैं आपको सहारा दूंगा। लेकिन फिर भी आपको कभी भी 3 चीजें और ध्यान रखनी है आपके लिए। आपको अपने जीवन में अगर लड़ाई लड़नी है आपके लिए और आप चाहते हैं कि मेरी जीत हो, तो मैं कहता हूं 3 चीजों से आप मजबूत हो जाइए। पहला फाइनेंशियल, रुपए पैसे से आपको कमाना है। आप सोचा कि भाई पैसे आप नौकरी छोड़कर घर बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं। 3 जरूरी है ये। पैसा सबसे पहले, लड़ाई में पैसा जरूरी है आपका। दूसरा मानसिक रूप से, मेंटली आपको हेल्थ ठीक करनी है, खराब नहीं करनी है आपको। अगर खराब हो रही है तो उसको बदलिए, घूमने जाइए, फिरने जाइए, मंदिर मंदिर जाइए, जिम ज्वाइन करिए, अपना शरीर ठीक करिए। और तीसरा, आपको ध्यान रखना है शारीरिक रूप से। शरीर खराब नहीं होगा आपका। अगर शरीर आपका खराब हुआ तो तमाम बीमारी लग जाएंगे इसमें। इसीलिए 3 चीजों का आप ध्यान रखिए, फाइनेंशियल, मेंटली और फिजिकल। ये 3 चीजें अगर आपने ध्यान दे दिया, जीत 101% आपकी होगी और आप ही जीतोगे।